हेलो मेरे प्यारे प्यारे बिस्म, आज आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो देख सकते हैं आप ये प्यारा सा व्यू। तो हम जा रहे हैं आज बुगजुमा। तो बुगजुमा जा रहे हैं हम इसलिए क्योंकि वहाँ जाना है हमने अपना खेत बीजने के लिए। तो हमारा सीजन आ चुका है, मतलब खेतों को बीजने का, मतलब मक्की और राजमा की दाल फेंकने का। तो हम चल पड़े आज बुगजुमा। तो देख सकते हैं आप ये सुबह का मौसम। तो बुगजुमा पड़ता है हमारा रतोचा से दूर, मतलब 5-6 किलोमीटर दूर है। तो बड़ोगी से ऊपर। तो वहाँ जाएंगे हम खेत बीजने। तो मैं और मेरे पति देव जी जा रहे हैं वहाँ पर। तो ये हमारा रास्ता है, ये जाता है रतोचा से ऊपर, जो हमारा तलाड़ी है, तलाड़ी से होकर आगे। तो ये देख सकते हैं आप हमारा घना जंगल, लोगों के बाग बगीचे। तो कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है सुबह का। तो हम गए थे सुबह सुबह। तो और ये हमारा पथरीला रास्ता। तो अभी तो ये रास्ता ठीक है, लेकिन आगे आगे जाकर ये रास्ता हमारा बड़ा ही मतलब पथरीला दिखाई देगा आपको। तो ये हमारा सुंदर सा सुबह का दृश्य। मौसम आम पे आज सुबह ही मेहरबान हो चुका था, क्योंकि सुबह धूप उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। तो ये देख सकते हैं अब ये वाला रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा, पथरीला सा। तो यहाँ से जाएंगे हम बुगजुमा। तो वहाँ पर आज हम बीजेंगे, आज और कल बीजेंगे हम, मतलब कल भी तो आज भी, क्योंकि वहाँ पर हमारे को 2 दिन लग जाते हैं रहने के लिए, मतलब बीजने के खेत को बीजने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं 5-6 किलोमीटर इतना दूर है वो। तो ये हमारा घना जंगल। तो ये फिर देख सकते हैं आप सुंदर से पेड़, और ये हमारा ऊपर की तरफ रास्ता इन घना जंगल में होकर। तो ये हम उस जंगल से निकल चुके हैं, अभी आपको आगे का दृश्य दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं। तो ये वाला दृश्य, तो यहाँ से हमारा रास्ता थोड़ा कम कम होगा और आपको थोड़ा इन दिखाई देगा। और ये हमारा टॉप पे बिजली महादेव और बड़े पड़ता हमारा सुमसी। तो अब हम बहुत ही आगे आ चुके थे। तो यहाँ पर मेरे पति देव जी, तो हम कर रहे थे यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट। तो यहाँ से दिखाई देता है हमारा कुछ इस प्रकार से हमारे ये पहाड़, सुंदर सा पहाड़। तो रेस्ट करने के बाद हम निकल चुके थे अपनी मंजिल की तरफ, और ये पति देव जी आगे जाते हुए। तो ये हमारे पति देव जी, और पेट में था हमारे पास सामान भी था हमारे पास, क्योंकि हमने बीज डाला था, इसमें पेट्रोल डाला था हमने, क्योंकि पहले हमने ट्रैक्टर चलाना था, उसके लिए हम पेट्रोल घर से ले जाते हैं, इसलिए हमारे पास सामान था, मक्के का बीज, तो बहुत सारा सामान। और खुद के लिए सुबह के लिए मतलब रोटी हमने भरी थी घर से, मतलब खाना पैक करके ले गए थे। तो ये मेरे पति देव जी आगे आगे, तो मैं पीछे इनकी वीडियो बना रही थी। तो ये वाला हमारा रास्ता है। तो आपको आगे भी दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। तो हम चलते ही जा रहे थे, बहुत ज़्यादा दूर है, मैं बहुत ज़्यादा थकती हूँ जब मैं
सोचती हूँ ना कि बुगजुमा जाना है तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं पहले कि अब आया वहाँ पर जाने का दिन। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दूर लगता है मेरे को। एक तो दूर ऊपर से चढ़ाई और रास्ता भी खराब होता है। तो अभी हम पहुँच चुके थे सौच। तो नीचे वाला ये गाँव आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये हमारा सौच है, आगे वाला ये वाला। तो ये हमारा सौच है। यहाँ पर हुई थी हमारे मंदिर की भी प्रतिष्ठा पिछले कुछ दिनों में। तो ये हमारा सौच देख सकते हैं आप नीचे। तो जो ये रोड है ये हमारा प्यासेरी को निकल रहा है, जो आपको आगे दिख रहा होगा ये हमारे प्यासेरी को निकला है ये वाला रोड। इसका काम अभी शुरू हुआ है कुछ दिनों पहले ही। तो ये देख सकते हैं इस रोड से हम जाएंगे आगे। तो ये हमारा नरुगी। तो यहाँ से नरुगी भी दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा सा। तो अभी हम पहुँच गए थे नरुगी वाले एरिया में। तो अपना जो रोतोचे का एरिया था वो तो छूट रहा था हमसे। तो ये वाला नीचे ये वाला मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी जो ये पेड़ों के बीच में दिखाई दे रहा आपको। तो ये टूटा था बीच से पीछे, इसके ऊपर गिरी थी ये टहनियाँ पेड़ों की। तो दोबारा से बनाया गया है ये वाला। तो इसकी प्रतिष्ठा हुई थी तो तभी हम यहाँ पर आए थे यहाँ तक। तो ये हमारा रोड है पथरीला। तो देख सकते हैं आप कितना पथरीला रोड है हमारा। तो ये रोड हमारे को इस रोड में चलना तो बहुत ही आसान होता है। थोड़ा पथरीला है लेकिन चलने को बहुत अच्छा लग रहा था सीधा सीधा। तो आगे तो हमारे चढ़ाई क्या क्या आने वाला है। तो अभी तो हमारा रोड ख़त्म नहीं हुआ था। तो देख सकते हैं अब आगे का दृश्य। तो ये वाला जो आपको चढ़ाई दिखाई दे रही है इस वाली चढ़ाई से हमने जाना है बुगजुमा। तो देख सकते हैं आप यहाँ से कितना दूर दिखाई दे रहा है। तो अभी तो हमारा रास्ता आधा भी नहीं हुआ था। जो ये आपको ऊपर वाली ये थोड़ी सी रास्ता दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से जाएंगे हम बुगजुमा। तो यहाँ पर हो चुका था हमारा रोड ख़त्म। तो यहाँ से होगा था हमारा जो रास्ता है शुरू, यहाँ तक था हमारा रोड। तो देख सकते हैं आप यहाँ तक निकला है। अभी यहाँ से आगे निकलना बाकी है। तो ये तो प्यास एरिया को जाएगा। प्यास एरिया आता है थोड़ा नीचे। तो हम जाएंगे बुगजुमा। तो ये देख सकते हैं आप देवते के कुछ तो पट्टे लगे हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर करते हम थोड़ा सा रेस्ट। तो यहाँ बोलते हैं कुछ नाम बोलते हैं हाई सौ बोलते हैं यहाँ पर बैठते हैं हम रेस्ट करने। तो इस जगह को हाई सौ बोलते हैं। तो मेरे को पतिदेव जी ने बताया था कि यहाँ पर हाई सौ बोलते हैं। तो देख सकते हैं आप हमारी शक्ल पूरा पसीना पसीना हो चुकी है। तो ये मेरे पतिदेव जी पीछे जोड़े लेकर। तो पतिदेव जी थक चुके थे और मैं भी थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। ऊपर से थोड़ी थोड़ी धूप पर चलते चलते तो ऐसे भी गर्मी होती है, ऊपर से धूप। तो यहाँ पर रेस्ट करने के बाद निकल चुके थे हम अपनी मंजिल की तरफ। और ये आगे का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो ये देख सकते हैं आप आगे का हमारा रास्ता। तो आगे का दृश्य कुछ इस प्रकार। तो अभी तो धूप भी लग चुकी थी हमारी। तो ये वाला हमारा रास्ता है जो ऊपर जाता है यहाँ से। और नीचे वाला जो रास्ता ये हमारा प्यासेरी होकर जाता है। तो प्यासेरी को निकलने वाला है रोड, हमारा को नहीं निकलेगा ना। जो ये नीचे वाली रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा ये जाता है प्यासेरी को, और ऊपर वाला जाता है हमारा खेत जहाँ पर है, जहाँ बोलते हम बुगजुमा।
तो ये ऊपर वाला रास्ता है हमारे बुगजुमा की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से जाएंगे हम बुगजुमा की तरफ, ये वाला। और नीचे वाला रास्ता है प्यासेरी को, जो आपको नीचे को दिखाई दे रहा होगा। तो ऊपर वाला है हमारा बुगजुमा का रास्ता। तो यहाँ से जाएंगे हम बुगजुमा। तो आगे का दृश्य कुछ इस प्रकार। तो ये रास्ता है हमारा ऊपर की तरफ। तो देख सकते हैं आप, आगे ऐसे पहाड़ी पहाड़ है, मतलब ऐसा ऊपर से भी ऐसा गिरने वाला, कहीं पत्थर पत्थर गिर गए तो आप सोचो कितना मुश्किल भरा हुआ मतलब हमारा ये सफ़र है यहाँ से। जो आगे अगर कोई पत्थर पत्थर गिरे तो सोच सकते हैं आप, इंसान मतलब भगवान तो मतलब ऐसा ना करे कि कभी कुछ हो, लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल भरा हुआ हमारा ये रास्ता है। तो अभी हम चल पड़े थे इस रास्ते से। तो देख सकते हैं आप कितना मुश्किल भरा हमारा ये मुश्किल भरा हुआ ये रास्ता है। देख सकते हैं आप यहाँ से। तो बहुत ही गिरने का खतरा आगे। तो अभी हम पहुंच चुके थे ऊपर, देख सकते हैं ये आप आगे का सुंदर सा दृश्य। तो ये हमारा रास्ता है, बड़ा ही मुश्किल था, मतलब ऐसी मुश्किल तो नहीं है, पर जो जो हमने अभी पार किया वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो जहाँ से गिरे तो आप सोच सकते हैं कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा ऊपर की तरफ चढ़ाई। तो यहाँ से दिख रहा था कि बस ये वाला पहाड़ फिर ख़त्म, ये वाला पहाड़ फिर ख़त्म, ये ख़त्म नहीं हो रहा था। ये सिर्फ यहाँ से दिखता है, ये आगे वाली चोटी होगी हमारी लास्ट, पर इससे आगे हमारी और आती है। तो ये देख सकते हैं आप, जो आपको परे वाली ये दिख रहा होगा, वहाँ से हम आए अभी। तो ये नीचे वाला गिरने का वो रास्ता, जो आपको ये पत्थर गिरे हुए दिखे होंगे, तो ये वाला रास्ता हमने थोड़ा ही, बस थोड़ा ही पार किया है, लेकिन इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं बोल नहीं सकती। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पानी की पाइप लगी हुई है। तो ये पानी हमारा आगे को जाता है, ये पता नहीं कहाँ आगे मतलब पीछे से लगाया है, जो हमारी नदी मतलब नाले है पीछे, वहाँ से लगाया है ये पानी, जो आगे को सप्लाई होता है हमारे गाँवों को। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा थक गई थी मैं पहाड़ में। तो ये देख सकते हैं आप कितने पहाड़ चारों तरफ हमारे पहाड़ थे सुंदर से। और ये हमारा रास्ता, और ये पाइप बहुत ज़्यादा लंबी है, मतलब आगे तक है, जहाँ को हम जा रहे हैं बुगजुमा, वहाँ तक शुरू होती है, वहाँ से भी पता नहीं कहाँ से लगाई हुई है। तो ये देख सकते आप पल्ली साइड के पहाड़, हमारे पल्ली साइड के पहाड़ और अगली साइड के। तो देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल चढ़ाई है, जो मैंने आपको अभी बोला था कि ये वाला वो पहाड़ है। तो देख सकते हैं आप, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, इससे आगे और आपको दिखेगा एक पहाड़। तो ये मैंने सिर्फ आपको बोला था कि ये इस तरह ही दिखाई देते हैं, कि ऐसा लग रहा हो कि बस इसकी चोटी पर को पार करते हम, मतलब ये पहाड़ पार हो जाएगा, लेकिन ये फिर से और आगे को दिखाई देता है। तो यहाँ से 2-3 पहाड़ ऐसे दिखाई देते हैं आगे आगे। तो और साथ साथ में हम थक भी रहे थे बहुत ज़्यादा, और साथ साथ में रेस्ट भी कर रहे थे आधे आधे रास्ते में। तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम। और ये हमारा सुंदर सा पहाड़, चारों तरफ का नज़ारा। तो यहाँ बैठे थे हम अभी टॉप में रेस्ट करने। तो ये देखिए, ये जो बड़े आपको पेड़ दिख रहा होगा, ये बीच वाला एक। तो यहाँ से हम आए, ये टेढ़े टेढ़े होकर ये वाले रास्ते से, तो परे वाले तक ये रोड,
और इससे आगे आपको एक पेड़ दिख रहा है। यहाँ से हम अभी आए यहाँ तक, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने कहा मेरे पति देव जो को की रेस्ट करते हैं। तो अभी देखिए आगे जो ये आप पेड़ दिख रहे थे वहाँ तक होगा हमारा रास्ता, और ये पल्ली साइड के गांव, और ये हमारा नरुगी जहाँ पर हमारी माता गई थी प्रतिष्ठा को। और ये परे जो आपको दिख रहा है ये है सुमसी, जो शायद भुंतर से आगे को, मतलब हमारी साइड से आगे को आता है, मतलब भुंतर से आगे वो ये, मतलब भुंतर से पीछे, तो कुल्लू साइड से भुंतर से आगे। तो ये हमारा समझे। तो मौसम हमारा ख़राब हो चुका था इतना, तो ये हमारा बिजली महादेव था जो हमारी साइड तोचा साइड पड़ता है। तो सोच सकती है आप कि हम कितनी दूर पहुंच चुके हैं। तो इतना ज़्यादा टॉप पे आ गए थे हम। और ये हमारा सुमसी। तो यहाँ से जो अली साइड के जो ये गाँव है ये दिखाई देते, तो ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हम फिर से चल पड़े थे अपने रास्ते की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो पेड़ है यहाँ तक हमारा मतलब आधा हो जाएगा, फिर हम यहाँ से आगे को पहुँचेंगे तो औरली साइड का जो ये पहाड़ी हमारे को दिखाई नहीं देगी बिल्कुल भी, क्योंकि तब हम पहली साइड को आएंगे, बुकजुमा साइड को। तो यहाँ पर हम फाइनली पहुँचने वाले हैं, आधा हमारा रास्ता हो जाएगा। तो थोड़ा मौसम हमारे पे मेहरबान था क्योंकि उतनी ज़्यादा धूप नहीं लगी हुई थी। तो ये देख सकते हैं आप हमारी पानी की पाइप यहाँ पर, तो यहाँ पर निकलती है पानी, यहाँ पर ये काली जो पाइप है छोटी जैसी, तो यहाँ पर पीते हम पानी निकाल कर। तो अभी तो हमने नीचे से ही लाया था। तो ये हमारा प्यासेरी, तो अब हम आगे की तरफ पहुंच चुके हैं। ऊपर है जो आपको ये धुआं दिख रही होगी, तो यहाँ हमारा भुगजुमा। तो अब आपको पल्ली साइड का दृश्य दिखाई देगा, दूसरी तरफ का नहीं। तो ये हमारा प्यासेरी, यहाँ पर भी हमारे तो चवासियों के खेत है। तो यहाँ देख सकते हैं आप इस साइड का रास्ता, यहाँ से देखने को तो वो बिल्कुल ही बेकार है। तो ये हमारे नीचे बड़ोगी जो ये आपको दिख रहे होंगे गाँव आगे, और ये प्यासेरी। तो इससे आगे वाला ये है बड़ोगी। तो ये ऊपर से परे जहाँ पर ये धुआं दिखाई दे रही है, यहाँ पर पड़ता है हमारा बुकजुमा। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा दूर है बुकजुमा। तो रास्ता इतना कठिन दिखाई दे रहा, बिल्कुल पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रास्ता तो है ठीक ही, मतलब कहीं कहीं थोड़ा मुश्किल है, और वैसे तो रास्ता ठीक ही है। तो यहाँ पर होते हैं, मतलब जंगलों में रखते हैं यहाँ पर गाय जो बछड़े होते हैं वो सब। तो देख सकते हैं आप ये हमारा रास्ता। तो देख सकते हैं आप कितना बुरा रास्ता है, अगर जिसको आदत नहीं है तो वो गिर भी सकता है इन रास्तों से। तो यही हमारा रास्ता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप गोबर, तो यहाँ पर जो गाय होती है वो चराने के लिए होती है यहाँ पर रखी हुई। तो जो हमारा वहाँ पर धुआं निकला ये हमारा बुकजुमा। तो इधर वाला रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो इस वाले रास्ते से हम जाएंगे। और नीचे बुड़ोगी आपको दिख रहा होगा अब थोड़ा सा, क्योंकि जब हम बुकजुमा पहुँचते हैं ना तब बुड़ोगी दिखाई देता है। तो ये हमारा रास्ता था। और ये जो ऊपर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे गाय भी थे। तो यहाँ पर ताज़ा गोबर था, तो आगे जैसे हमारे को गाय मिली थी बीच में। तो जो अभी मैंने आपको ये वाले पत्थर जैसे दिखाए थे, तो इनमें होती है कैसी छोटी सी गुफा टाइप बनी हुई। तो यहाँ इसमें जो फुआल होते ना वो रहते हैं जब वो जंगलों में भेड़िया चराने जाते। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी बना हुआ है। तो मतलब जब बारिश लगी तो आप
इनके नीचे बैठ सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जो हमारे गाय और बच्चों जो भी वो भी यहाँ पर बैठे थे। तो ये मेरे पति देव जी गए थे निचली तरफ, क्योंकि यहाँ पर निकलता है पानी। तो हमारा मौसम भी ख़राब हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो मैं निकली थी आगे, तो पति देव जी आ रहे थे पीछे से। तो बोला रही थी ठंडा ठंडा पानी पीने को। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी स्लाइड हुआ था पहले। तो ये हमारी पाइप देख सकते हैं आप, पानी की पाइप ये वाली। तो थोड़ा मुश्किल भरा हुआ रास्ता। तो देख सकते हैं ये बड़ोगी से पीछे वाला गांव है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो बड़ोगी तो हमारे को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो जो हमारा रास्ता आगे ना, तो हम बहुत आगे पहुंच चुके थे। तो अब हमारे को बड़ोगी दिखाई नहीं देता है। तो ये हमारा रास्ता थोड़ा मुश्किल भरा हुआ। और ये देख सकते हैं आप, अब हमारा जो प्यास एरिया वो भी दिखता नहीं है। वो जो पहली साइड नीचे दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा सा, तो प्यास एरिया भी अब हमारा जो ये वाली पहाड़ है उससे पहली साइड रह गए। तो ये हमारा बड़ोगी। तो लास्ट बार यहाँ से दिखाई देता है बड़ोगी, बस उससे आगे नहीं दिखाई देता। तो आगे जब हम बुगजुम में पहुँचेंगे तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो अभी तो थोड़ा सा प्यास एरिया भी दिख रहा था परे। तो ये थी बीच में जो लगी हुई ये पानी की पाइप है, जो मैंने आपको परे रास्ते में दिखाई थी। तो ये हमारा रास्ता जितना चलते उतना ही मतलब लगता है इस पहाड़ से आगे होगा, इस पहाड़ से आगे होगा, लेकिन ये दिखता ही नहीं। तो पहाड़ के बाद और पहाड़, पहाड़ के बाद और पहाड़ आता है। तो इतने सारे पहाड़ थे कि पहाड़ के बाद पहाड़, पहाड़ के बाद पहाड़ आते जाते रहते इसमें। तो मैंने ये दिया था पति देव जी के पास अपना कैमरा, तो मैं चल पड़ी थी आगे की तरफ। तो ये देख सकते हैं। तो मैं पति देव जी को बोल रही थी कि थोड़ी सी मेरी वीडियो बनाइए। तो ये देख सकते हैं आप, आज मेरे पास पीठ में बोझ था, क्योंकि हमने घर से लाए थे खाने के लिए। और जो बीज फेंक रहे थे हमने राजमा वो वाले, तो वो भी डाले थे। और पेट्रोल आए थे हमने साथ में, जो ट्रैक्टर चलाना है हमने, मतलब हमारे जो यहाँ घर वाले हैं उनका ट्रैक्टर चलाना है, तो उसके लिए हमने तेल लाया था। तो ये हम फाइनली निचले वाले रास्ते से चल पड़े थे अपने खेत की तरफ। तो ये हमारा रास्ता है। तो एक रास्ता ऊपर है और ये हमारे खेत को होकर जाता है। तो फाइनली हम पहुंचने वाले थे अपने खेत में। तो ये देख सकते हैं ना, जो ये वाला पहाड़ है आपको, यहाँ से हम पहले वाला घास लिया करते थे। तो आजकल तो यहाँ पर घास नहीं है। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने खेत। और ये इस तरह का दृश्य, और ऊपर मौसम हो चुका था ख़राब। और ये वाला है हमारा खेत। तो देख सकते हैं आप कितना सारा घास इसमें। तो पहले हम इसको साफ करेंगे। तो एक हमारा खेत आगे है, तो पहले हम वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि पति देव जी ने कहा कि पहले उसको बीजते हैं, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ से आसानी होगी घर को जाने के लिए। तो आज तो मुश्किल है हमारा घर जाना, क्योंकि दो खेते ऊपर से इतनी सारी घास लगी हुई थी। तो आज तो हम नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए तो उसके बाद चल पड़े थे हम इस खेत को देखते देखते आगे को। तो अब जाएंगे हम पहले दूसरे वाले खेत में, जो हमारे पर्रे जैसे एक ऊपर जैसे। तो ये बुगजुमा तो हम पहुँच चुके थे खेत में। तो ये देख सकते हैं आप, ये इतनी लंबे लंबे घास लगी थी यहाँ पर। तो ये वाला खेत हमारा छोटा सा है, तो लेकिन बड़े वाला खेत हमारा बड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर बीजे हुए पहले से खेत।
तो हम आगे को चले गए थे। तो ये देख सकते हैं आप टमाटर का खेत। तो ये मतलब हमारे घर मतलब जो यहाँ पर रहते बुगजुमा में उन्होंने बीजे है। तो ये देख सकते हैं आप मौसम हो चुका है पूरा पैक। और ये हमारे जो देवर जी उनके टमाटर है ये उन्होंने बीजे यहाँ पर। तो हम देख रहे थे यहाँ से कि ट्रैक्टर कहाँ जैसे है। तो ट्रैक्टर के पहिए तो यहाँ पर थे। तो हम निकल पड़े थे अगले वाले खेत को। तो ये था हमारा रास्ता शॉर्टकट। मतलब ये देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने देवर जी लोगों ने फूल गोभी बीजी हुई है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। तो यहाँ पर सेब के पेड़ भी है। तो हम जाएंगे इन गोभी से होके बीच में। और ये वाला रास्ता जाता है हमारे उनके घर की तरफ। तो हम गए यहाँ से ऊपर की तरफ। तो लंबी लंबी गोभियों के बीच से तो ये मेरे पति देव जी और ये मैं जा रही थी। तो यहाँ पर सेब भी लगे हुए थे, सेब के पेड़। और साथ में ये हमारा मेरी पूजा का पेड़ जो यहाँ पर छोटा सा था। तो गोभी अभी कुछ निकली नहीं थी, कुछ निकली थी इनमें से बीच में। तो इससे ऊपर ही हमारा एक खेत है वहाँ पर। तो हम आज वहाँ पर हम इन बीजेंगे। तो मैं इनमें देख रही थी गोभी कि नहीं, यहाँ पर मेरे को बड़ी मुश्किल से दिखी थी एक। तो बहुत ज़्यादा गोभी थी, इनकी भी मतलब ऊपर से दिखी नहीं रही थी मेरे को। तो एक ही दिखी मेरे को। तो ये फाइनली हम पहुँच गए थे अपने खेत में। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा घास लगा हुआ था, देख सकते हैं आप। तो हम चले गए पल्ली साइड। इसको भी पहले हम पर से इसको इन करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप पति देव जी लेग पड़े थे ट्रैक्टर लगाने। और ये हो चुका था हमारा मौसम साफ। तो ये पति देव जी ने पूरा खेत कर लिया था ख़त्म। तो इसके बाद फेंकेंगे हम बीज, इसमें थोड़ा सा ही रहा था। तो अभी को हमारा मौसम भी हो चुका था थोड़ा सा साफ और थोड़ा थोड़ा ख़राब। तो ये देख सकते हैं। तो ये परे वाला थोड़ा पहाड़ दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर है हमारा घर। तो शाम को हम वहीं जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मौसम साफ था और थोड़ा सा ख़राब। तो फाइनली हमने एक खेत का काम कर दिया था ख़त्म। मतलब अभी तो सिर्फ इन करके हो गया था ख़त्म, हल चला कर ये हो गया था ख़त्म, ट्रैक्टर चला कर। तो अभी मेरे पति देव डाल रहे थे इसमें बीज, देख सकते हैं आप। तो अभी हमने इसको ट्रैक्टर से फिर से इन बीजों को बीजना था। तो यहाँ पर बहुत सारी घास लगी थी पहले ना, वो मैंने दराटी से साफ की, आगे आगे मैंने साफ की और पति देव जी ने पीछे पीछे फेंकी। तो ये हमारी राजमा की दाल। तो हम इनको पहाड़ी भाषा में शिट्टे को भी बोलते हैं। तो ये तो साथ में हमने लाल वाली भी फेंकी थी।